गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने इस न्यूमेरिकल के लिए करंट का आंसर निकाला था 24 एंगल 0 डिग्री। और कल मैंने बात की थी कि आप इन एसी सर्किट्स में CDR, VDR, लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन, नॉर्टन कुछ भी लगा सकते हैं। इनमें कोई एक्स्ट्रा कोई रूल नहीं आता। आपको इन एसी सर्किट्स को वैसे ही ट्रीट करना है जैसे ये DC सर्किट्स हैं। इनमें बस आपको रेगुलर मैथ्स की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फेस करना है, और रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर को फेस करना है और कॉम्प्लेक्स मैथ्स यूज़ करना है। तो इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है एसी सर्किट्स में। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ में थेवेनिन और नॉर्टन और सुपरपोजिशन सब कुछ तो नहीं आपको करके दिखाऊंगा। मैं आपको एक काम करता हूँ, लूप एनालिसिस यहाँ पे अप्लाई करके दिखा देता हूँ और आपको श्योरिटी दे देता हूँ कि CDR और लूप एनालिसिस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एसी सर्किट एनालिसिस में, और एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे ये DC सर्किट हो, बस रियल नंबर की जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करेंगे। तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई नया रूल नहीं है एसी सर्किट्स में इन सारे मेथड्स के लिए जो हम DC सर्किट्स में पढ़ चुके हैं। तो चलिए उनमें से 2 मेथड्स मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे CDR अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम CDR एसी सर्किट्स में एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं जैसे DC सर्किट्स में अप्लाई करते थे। ये आ गई आपकी मेन करंट 24 एंगल 0 डिग्री, और ये आ गई आपकी 2 ब्रांच करंट I1 एंड I2। तो चलिए सबसे पहले I1 निकालते हैं। वो किस तरह से आ जाएगा, एग्जैक्टली इन सेम फैशन जैसे हम DC सर्किट्स में निकालते थे। मेन करंट मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको ऑपोजिट ब्रांच इंपीडेंस कर देना है, एंड सिमिलरली डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ ब्रांच रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सम ऑफ बोथ ब्रांच इंपीडेंस कर देंगे। कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ पे आप रेजिस्टेंस ट्रीट करते थे, यहाँ पे इंपीडेंस ट्रीट कर लीजिए। वहाँ रियल नंबर होते थे, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर लीजिए। तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा 12 - j12 रेक्टेंगुलर में, और आपको I1 का आंसर मिल जाएगा पोलर में 16.97 एंगल -45 डिग्री। तो यह आ गया आपका I1 का आंसर। सिमिलरली I2 का आंसर भी निकाल लेते हैं। I2 का आंसर आ जाएगा सेम वे में, मेन करंट मल्टीप्लाई बाय ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, यहाँ पे इम्पीडेंस हो जाएगा 12 + j10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ इम्पीडेंसेस, वो आ जाएगा हमारा जिस तरह से +10 - j10 इक्वल टू, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 12 + j12 रेक्टेंगुलर में, और पोलर में आपको सेम आंसर मिल जाएगा 16.97 एंगल 45 डिग्रीज। तो ठीक है, ये हो गया आपका CDR की एप्लीकेशन ऑन एसी सर्किट एनालिसिस। तो चलिए अब एक काम करते हैं, लूप एनालिसिस भी लगा के देख लेते हैं एसी सर्किट में, और अपना लूप करंट्स I1 और I2 का आंसर निकालते हैं। चलिए अब लूप एनालिसिस से ये सेम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे I1 और I2 का आंसर निकालते हैं लूप करंट्स का। I1 ले लेते हैं ये करंट, और I2 ले लेते हैं ये करंट। ये आ गई हमारी 2 साइन करंट्स। अब चलिए लूब्रिकेशन बनाइए। लेफ्ट हैंड साइड पे EMFs को रखिए, और राइट हैंड साइड पे वोल्टेज ड्रॉप्स रखिए। हमारा EMF यहाँ पे है 1। मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन सबसे पहले लूब्रिकेशन बनाने के लिए, पहली लूब्रिकेशन बनाने के लिए ये वाली डायरेक्शन ऑफ मोशन ले रहा हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 240 एंगल 0 डिग्री इक्वल टू 10 + j10 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय करंट I1, एंड सेम ये -10 + j10 मल्टीप्लाई बाय I2। ये आ गए हमारे ड्रॉप्स, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 16.97 एंगल -45 डिग्री इक्वल टू I1 - I2। मैंने यहाँ पे 10 + j10 कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया। तो चलिए इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 बनाते हैं। इक्वेशन 2 के लिए मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपकी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 240 एंगल 0 डिग्री इक्वल टू 10 - j10 मल्टीप्लाई बाय करंट I2। तो ये आ गया हमारी इक्वेशन 2। यहाँ से आप I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से हमारा I2 आ जाएगा 16.97 एंगल 45 डिग्री और 12 + j12 रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया आपका I2 का आंसर पोलर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में।
आप I1 निकाल लेते हैं। पुट I2 इक्वल टू 16.97 एंगल 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 16.97 एंगल माइनस 45 डिग्री इक्वल टू I1 माइनस 16.97 एंगल 45 डिग्रीज। यहाँ से आपका I1 का आंसर आ जाएगा 24 एंगल 0 डिग्रीज। तो ये आ गया आपका लूप एनालिसिस की हेल्प से आपकी लूप करंट्स I1 और I2 का आंसर। सो एज आई स्टेटेड, हम इसी सर्किट्स को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ही डीसी सर्किट्स हैं। यहाँ पे कोई भी नया रूल नहीं आएगा, सिंपली आपके रियल नंबर्स की जगह आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील करना होगा। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। चलिए इस लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए कल से जो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा वहाँ पे मैं इस फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए वेक्टर एडिशन से ये फॉर्मूला आया है। दो वेक्टर्स अगर आपस में 90 डिग्री में अलाइन हुए हो तो इन्हें जब ऐड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आपको वो याद है तो ये अबव फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखाया है ये सिंपल वेक्टर एडिशन से ही आया हुआ है। ये आ गया आपका सेट और ये आ गया आपके सेट के दो कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, आर और एक्सएल का जेड, और उसका फॉर्मूला क्या रहेगा मैग्नीट्यूड का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये आपका वेक्टर एडिशन से आया हुआ है।